सो इफ़ यू आर सीइंग दिस मैसेज तो बिलीव मी ये आपको एग्जैक्टली तब मिल रहा है जब आपको मिलना था। चाहे ये मैसेज आपको 1 साल बाद मिले, कुछ महीनों बाद मिले या बिल्कुल इसी मोमेंट में मिले जब मैंने ये पोस्ट किया है, बट आज जो एनर्जीज आ रही हैं वो सीधा डिवाइन से आ रही हैं। सबसे पहला कार्ड जो आज आता है वो आता है द मैजिशियन, टैरोट का सबसे पावरफुल कार्ड। इसका मतलब है एज अबव सो बिलो। जो ऊपर यूनिवर्स में क्रिएट हो रहा है वो आपको आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होने वाला है। ये कॉन्शियस को क्रिएशन का कार्ड है। यूनिवर्स आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन अब फिजिकल रियलिटी में आने वाली है। और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये फाइनेंस, करियर, बिजनेस आइडिया, प्रोजेक्ट या ड्रीम जॉब से कनेक्टेड है। किसी के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए सिलेक्शन हो सकता है, किसी के लिए ये ऑफर लेटर हो सकता है, इंटरव्यू का कॉल हो सकता है, कुछ भी। किसी के लिए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का एक मौका हो सकता है। मुझे लग रहा है आप रिसेंट टाइम में मनी को लेके काफ़ी ट्रिगर हुए हो। स्केर्सिटी माइंडसेट, चाइल्डहुड मनी वूंड्स, इनसिक्योरिटी, ये सब सरफेस पे आ रहा है। पास्ट के अनहील पैटर्न सबकॉन्शियस से बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये रिमाइंडर है कि यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है। गॉड आपका ख्याल रखना चाहते हैं। साथ में आया है जो नेक्स्ट कार्ड, दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये फायर एलिमेंट है। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज बहुत फास्ट आएंगी और आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। ये वेट करने वाली एनर्जी नहीं है। ये नई जॉब, नया सर्टिफिकेशन, स्किल डेवलपमेंट या किसी प्रोजेक्ट का सडन ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, स्ट्रेस्ड थे किसी चीज को लेके, फ्यूचर को लेके टेंशन में थे, तो ये सब शिफ्ट होने वाला है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या बच्चों के साथ या किसी यंगर लोगों के साथ वर्क या घर वापस जाना सिग्निफिकेंट हो सकता है। और फिर आता है द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज द सन। यहाँ पे द सन ये अल्टीमेट पॉजिटिविटी का कार्ड है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ऐसा शो करता है ये कार्ड। आपका डार्क फेज खत्म होने वाला है। साथ में जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है द एम्प्रेस एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। द एम्प्रेस इज रूल्ड बाय वीनस, प्योर अबंडेंस, स्वीटनेस, रिसीविंग मोड, जैसे लाइफ आपको गिफ्ट दे रही है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी, ट्रुथ और बहुत टाइम से रुकी हुई कोई बातें उसका साइन दे रहा है। अगर आप किसी आंसर का वेट कर रहे थे तो वो जल्दी आपको मिलेगा। किसी के लिए ये लव कन्फेशन भी हो सकता है। प्रपोजल हो गया, डेट, इनवाइट, क्रश का एक्सप्रेशन, ये एनर्जी सब इसमें आ रही हैं। ये सब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सरप्राइज न्यूज, आउट ऑफ द ब्लू मैसेज। अगर आपका होप थोड़ा कम हो गया था, डिवाइन पर ट्रस्ट टूट रहा था, तो वो रिस्टोर होने वाला है। एक मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है। ग्रेजुएशन, अचीवमेंट या लाइफ का एक बड़ा चैप्टर एंड होगा। अभी आपकी एनर्जीज मुझे लग रही हैं कि जैसे एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटली ट्रैप्ड, ओवर थिंकिंग, वर्स्ट केस सिनेरियो, ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है। लेकिन डिवाइन वो ब्लाइंड फोल्ड हटाने वाला है। आपको दिखाएगा कि रियलिटी एक्चुअली सीधी स्केरी नहीं थी। और जब 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आता है ना, तो इसका मतलब होता है आप फाइनली ब्रीथ कर पाओगे, कंट्रोल छोड़ पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे। डबल कंफर्मेशन फिर से आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज दिखाती हैं कि लाइफ चेंजिंग डिसीजन आने वाला है। आप लिटरली एक डिसीजन दूर हो एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ से। ट्रेवल आ रहा है, इसमें मुझे ट्रेवल दिख रहा है, रीलोकेशन दिख रहा है, रोल चेंज, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, किसी के लिए ये भी आ रहा है। सो यहाँ पे मैं बस इतना कहूँगी, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने गट को इग्नोर मत करो। लूजन योर ग्रिप, चीज़ों को इतना टाइट मत पकड़ो। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तभी हम रिसीविंग की एनर्जीज में होते हैं। यूनिवर्स के पास बेटर प्लान्स हैं, चाहे अभी समझ आए या बाद में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गेट आउट ऑफ योर ओन वे। आपका माइंड ही आपका बिगेस्ट ब्लॉक है। ओवर थिंकिंग को छोड़ो, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। आप रेडी हो, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो क्या डिसीजन लेते हो, वही डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। सो हेयर आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव,
ट्रस्ट करो, बहुत जल्दी लाइफ आपको प्रूव करेगी कि ये डिले नहीं, डिवाइन टाइमिंग्स है। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।